नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव और आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टैक्ट। आज चर्चा करने वाले हैं बख्तियारपुर विधानसभा के ऊपर, जो कि पटना साहिब लोकसभा के अंदर आता है। आपको बताते चले कि यहाँ के वर्तमान विधायक राष्ट्रीय जनता दल से अनिरुद्ध यादव हैं। बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो बिहार के महत्वपूर्ण सीट में से एक माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बख्तियारपुर से हैं। इस विधानसभा की बात की जाए तो बख्तियारपुर विधानसभा कभी किसी एक पार्टी का विधायक नहीं रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में यादव वोटर की दबदबा है। यादव वोटर की संख्या की बात करें तो 80,000 से अधिक बताया जाता है और इसके साथ ही लगभग 40,000 राजपूत वोट है और भूमिहार की वोट लगभग 30,000 है और मुस्लिम वोट बैंक की बात करी जाए तो 20,000 है। साथ में कुर्मी का वोट भी 15,000 है और साथ साथ अति पिछड़ा समुदाय का भी वोट है। अधिक निर्णायक भूमिका में देखा जाता है, इसीलिए यहाँ बीजेपी या आरजेडी दोनों पार्टियों की नज़र इसी वोट बैंक पर रहता है। बीजेपी और आरजेडी की बात करें तो दोनों पार्टी का विधायक 3 बार अभी तक जीता है। यहाँ से बख्तियारपुर विधानसभा में अगर कुल वोट की बात करें तो यहाँ की कुल वोट है 2.73 लाख, जिसमें पुरुष वोट बैंक की बात करे जाए तो 1.42 लाख बताया जाता है। प्रतिशत में बोले तो 52.29% है और महिला वोट की बात करें तो कुल वोट 1.29 लाख है। इसकी प्रतिशत की बात करें तो 43.39% है। ऐसे में तो बख्तियारपुर को 1951 में ही विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया था। लेकिन बात करेंगे 2015 से। 2015 की बात करें तो बीजेपी की तरफ से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को बीजेपी के तरफ से टिकट मिला था। उसके बाद आरजेडी के तरफ से अनिरुद्ध यादव को टिकट मिला था, जो कि 2010 के चुनाव के बाद से बख्तियारपुर के विधायक थे। लेकिन 2015 में बोला जाता था कि इस बार अनिरुद्ध यादव को टिकट कट जाएगा, क्योंकि काला दियाड़ा क्षेत्र से जितेंद्र यादव वो भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे। जितेंद्र यादव एक आरजेडी का कार्यकर्ता भी थे, इसलिए जितेंद्र यादव को कहना था कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आरजेडी से हमें टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से आरजेडी ने टिकट अनिरुद्ध यादव को ही दिया। जितेंद्र यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार से खड़ा हो गए, जो कि जितेंद्र यादव के चुनाव चिन्ह जो मिला था कप प्लेट छाप था। चुनाव जब हुआ तो बख्तियारपुर से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, जिसको पहली बार बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था, उसने 61,496 वोट लाए और 7,902 वोट से जीत गए। वोट प्रतिशत की बात करें तो 40% वोट मिला। वही आरजेडी के उम्मीदवार रहे अनिरुद्ध यादव को 53,594 वोट मिला। वोट प्रतिशत की बात करें तो 35% वोट इनको भी मिला, जो कि 2015 के चुनाव से पहले ये विधायक थे। हारने का कारण अनिरुद्ध यादव को हुआ कि यादव बहुमूल्य वोट को जितेंद्र यादव ने अपनी तरफ खींच लिया। जितेंद्र यादव निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी इनको भी बहुत वोट मिला। फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से अनिरुद्ध यादव ही रहे, तो बीजेपी से टिकट रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को ही मिला। इस बार अनिरुद्ध यादव ने 89,483 वोट लाए और 20,672 वोट से 2020 के चुनाव जीत गए। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 52.17% वोट मिला था और बीजेपी के उम्मीदवार रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को 68,811 वोट ही मिला। इसके वजह से वो हार गए। फिर से 2025 के चुनाव आने वाला है और बख्तियारपुर विधानसभा से बीजेपी किसको टिकट देती है वो तो देखा जाएगा। लेकिन बख्तियारपुर विधानसभा से इस बार कई लोग बीजेपी से टिकट की उम्मीद रखे हुए हैं, पूरे क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं। और आरजेडी से लगता है कि इस बार अनिरुद्ध यादव ही रहेगा। लेकिन फिर से इस बार जितेंद्र यादव ने चुनावी मैदान में आ गए हैं, जिसके वजह से अनिरुद्ध यादव को 2015 चुनाव में हार हुई थी। लेकिन इस बार जितेंद्र यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हो, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। तो देखा जाएगा कि बख्तियारपुर विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में जाती है या चिराग पासवान के खाते में। से बीजेपी बख्तियारपुर विधानसभा में आई है, तब से बीजेपी ने ये बख्तियारपुर विधानसभा सीट को छोड़ा नहीं है। लेकिन इस बार अगर बख्तियारपुर विधानसभा में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सीट देती है तो उम्मीद है कि जितेंद्र यादव को जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्टैक्ट। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे थे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।